ये 1.5 करोड़ रुपए की जो है वो लागत की सिर्फ ज्वेलरी है। ये ड्रेस जो है वो बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है, इसकी लागत भी जो है वो बहुत ज्यादा है। ये भी तकरीबन जो है वो कोई 1 करोड़ के करीब खरीदी है। करोड़ों रुपए का जो ड्रेस पहना हुआ था वो खुशी के बाईस इनके मुंह से जो अल्फाज है वो और खुशी के मारे मारे इन्होंने जो हजारों का या रेंटेड ड्रेस था उनको करोड़ों में कहकर आवाम के दिल और जुबानों को इकट्ठा कर दिया। जो गर्दन है वो हाथी की लगी हुई है या जराफे की लगी हुई है। तो 3 से 4 किलो का जो आपने सोना है वो एक गर्दन में पहना हुआ है। ब्रांड इनके साथ मिला हुआ है या ये ब्रांड के साथ मिली हुई या प्रमोशन करने के लिए जो है वो सोना पहनने के लिए दे दिया। अगर बस एक इंटरव्यू में हमारा नाम ले लेना, ना जाने जब खुद इनका टाइम आया तो ये सब कुछ क्यों भूल जाती है। इतनी समझदार के साथ में इतनी प्योरिटी के साथ ये आवाम को है पब्लिक को पॉडकास्ट सुना के लेक्चर दे रही होती है कि ये माँ बाप ऐसे होते हैं, ये बीवी ऐसी होती है, ये शोहर ऐसा होता है, ये भाई ऐसा होता है। अगर ये शोहर ऐसा है तो उससे साइड पे हो जाओ। आप ना जाने पता नहीं रिश्ते जोड़ रही है या रिश्ते तोड़ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर डॉक्टर नबीहा जिन्होंने पूरी जिंदगी जोर लगाया कि इस लड़के से शादी मत करना, उस लड़के से शादी मत करना, लेकिन जब उनका खुद का वक्त आया शादी का तो मेरा ख्याल वक्त तो किसी और चीज़ का है, लेकिन ना जाने इस वक्त के दौरान में जो शादी का एक फंक्शन आ गया ये कहाँ से आ गया। जनाब साहिबा ने करोड़ों रुपए का जो ड्रेस पहना हुआ था वो खुशी के बाईस इनके मुंह से जो अल्फाज है वो फिसल चुके हैं और खुशी के मारे मारे इन्होंने जो हजारों का या रेंटेड ड्रेस था उनको करोड़ों में कहकर आवाम के दिल और जुबानों को इकट्ठा कर दिया। और जनाब के जो शोहर है हारिस खोखर जिनका नाम है, जो खुद भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनका भी इसमें कोई रद्द अमल नहीं है। उनको ये नहीं था कि यार ये सोशल मीडिया पे आ रही है, लोग इंटरव्यूज कर रहे हैं तो लिमिटेड बातें करें या वो बातें करें जो लोगों को सुनते वक्त अच्छी लगे, बजाय कि अपने आप को बताना कि 304 किलो का की जो गर्दन है वो हाथी की लगी हुई है या जराफे की लगी हुई है। तो 3 से 4 किलो का जो आपने सोना है वो एक गर्दन पे पहना हुआ है। आपने अंगूठियां पहनी हुई है, आपने न जाने कौन से सोने के ब्रांड का नाम लिया, ना जाने कि वो ब्रांड इनके साथ मिला हुआ है या ये ब्रांड के साथ मिली हुई या प्रमोशन करने के लिए जो है वो सोना पहनने के लिए दे दिया। अगर बस एक इंटरव्यू में हमारा नाम ले लेना। और जो ड्रेस है ड्रेस का भी इन्होंने नाम लिया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज तक तो रईस लोग खानदान के भी लोग हैं वो भी बड़ी मुश्किल से 30 से 40 लाख रुपए का ज्यादा से ज्यादा लहंगा है या फ्रॉक है या मैक्सी है या साड़ी है कुछ भी है वो वेयर करके अपने फंक्शन के वो अटेंड करते हैं। पॉडकास्ट 5-10 हजार रुपए लेके लोगों के पॉडकास्ट जाके वो अटेंड करती हैं और वहाँ पे अपनी जो डिस्कस है जो झूठी सच्ची बातें वो लोगों के सामने शेयर करती हैं कि लो जी आज की ये हो गया, आज के लड़के ने ये किया तो वो हो जाएगा और आज की लड़की ने ये किया तो वो हो जाएगा। ना जाने जब खुद इनका टाइम आया तो ये सब कुछ क्यों भूल जाती है। इतनी समझदार के साथ में इतनी प्योरिटी के साथ ये आवाम को है पब्लिक को पॉडकास्ट सुना के लेक्चर दे रही होती है कि ये माँ बाप ऐसे होते हैं, ये बीवी ऐसी होती है, ये शोहर ऐसा होता है, ये भाई ऐसा होता है। अगर ये शोहर ऐसा है तो उससे साइड पे हो जाओ, अगर ये भाई ऐसा है। आप ना जाने पता नहीं रिश्ते जोड़ रही है या रिश्ते तोड़ रही है, हमें तो इस चीज का भी पता नहीं है। लेकिन खुदारा हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि मुंह से निकली हुई जुबान को फिसलाया मत करें, अपनी जुबान को अपने मुंह में रखकर कंट्रोल में रखा करें ताकि लोग आपको अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट करें। आप अपनी वीडियो लगाते हैं, लोग नेगेटिव के साथ आपको बोलते हैं। आप लोगों के जाके पेड प्लेटफॉर्म पे जाती हैं, पॉडकास्ट करती हैं, इंटरव्यू देती हैं, लोग नेगेटिविटी के कमेंट्स आपको देते हैं और नेगेटिविटी वहां पर होती है जहां पर गलती हो जाए या जहां पर जो जुबान है वो तरीके की निकले या जो अल्फाज है जो रियल हो वो ना निकले। तो आप खुद सोचेगा कि आप खुद की नजरों में और आवाम की पब्लिक की नजरों में कितनी गिर रही हैं और मजीद गिर चुकी हैं। अल्लाह।